आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मस्तिष्क है उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो नर्वस सिस्टम है यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है उसको हम लोग दो भाग में बांटे हुए हैं। कौन कौन भाग में? एगो तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एगो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ना जिसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पूरा पढ़ लिए, ख़त्म कर दिए इसको। अब हम लोग समझते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एगो होता है मानव मस्तिष्क ना, एगो मस्तिष्क होता है इसमें, अरे लिखाए थे न दे भाई, और एगो होता है मेरुरज्जु ना, यानी कि ये कंट्रोल करने का काम करता है ना। ये दोनों कौन सी CNS कौन सी करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। अरे NS का मतलब नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। क्या भैया? तंत्रिका तंत्र। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या हुआ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसी को हम लोग शॉर्ट में लिखे थे तो तुम लोग नहीं समझा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। बहुत अच्छा। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मुख्य रूप से हम लोग तंत्रिका कोशिका को जानना था, जो कि हम लोग जान चुके हैं डिटेल में, यानी कि हम लोग का परिधीय तंत्रिका तंत्र खत्म हो गया। अब हम लोग समझेंगे, जैसे मान लो कोई मानव का शरीर है, ये उसका दिमाग है, ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क है, ये मेरुरज्जु है। तो ये दोनों कौन सी है? ये दोनों मिला करके कौन सी का निर्माण किया? CNS का निर्माण किया। कौन सी का निर्माण किया? यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो चारों ओर शरीर के चारों ओर फैलेगा, नीचे तक, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक नीचे तक जो फैलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात को समझा? जो चारों ओर फैला हुआ है, जो तंत्रिका कोशिका, हालांकि जो मस्तिष्क है, जो हम लोग का मेरुरज्जु मस्तिष्क है, वो भी बना है तंत्रिका कोशिका का। ये तो पता ही है हम लोग को, तंत्रिका तंत्र ना है रे, यानी कि ये सब चीज़ कौन सी है? तंत्रिका तंत्र का ही भाग है ना। तंत्रिका तंत्र का ही भाग है CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये केंद्र में रहता है और कंट्रोल करने का काम करता है। बात को ध्यान से समझो, क्योंकि ये केंद्र में रहता है और कंट्रोल करने का काम करता है। हम लोग को पता है कि जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसका कंट्रोल किसके पास होता है? नहीं पता है तुम लोग को? है? अरे बताए ना कि प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल, अचानक की गई क्रिया का कंट्रोल किसके पास होता है? मेरुरज्जु, जिसको अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ना। ठीक। मस्तिष्क को अंग्रेजी में कौन सी कहते हैं? ब्रेन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो अभी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, ब्रेन ना। किसका ब्रेन? तो मानव का ब्रेन, हम लोग का ब्रेन। तो यहाँ तक कोई डाउट है कि हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं उसको हम बताएं। आइए अब मानव मस्तिष्क को हम लोग समझते हैं। पहले तो उसका चित्र को हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हमारे साथ साथ तुम लोग भी अपना अपना कॉपी कलम निकाल लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं और मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अभी तक पूरा समझ चुके होंगे। आइए समझते हैं मस्तिष्क को। हालांकि मानव मस्तिष्क का इतना बड़ा भाग है, इसके बारे में कितना अध्ययन करें तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इस क्लास में हम लोग को कितना पढ़ना है उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आपको चित्र बताते हैं, डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिए हमारे साथ। सबसे पहले आप एक
गोलाकार संरचना इस प्रकार से हमारे साथ देखते हुए खींचिए। इस प्रकार का संरचना आप सभी को खींचना है। और देखिए अब धीरे धीरे संरचना बनना तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा दिख रहा होगा। इस प्रकार से कई सारा तंतु में धागे नुमा संरचना द्वारा घिरा रहता है, जो कि 3 गो रहता है इसके ऊपर। तो पहले वो 3 गो हम लोग खींच लेते हैं। जिसको करेनियम कहते हैं। साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिए। यदि एक बार में नहीं बनता है तो बार बार ट्राई कीजिए, एक न एक बार तो बनेगा जरूर। थोड़ा नीचे कर दो सिस्टम को, ताकि ऊपर वाला दिखे और नीचे वाला दिखे पूरा। इस प्रकार से खींचते चलिए। एक एक लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर बनाते चलिए। नीचे तक कर दिया ना, नीचे तक आ रहा है ना, यहाँ तक, यहाँ तक कर दो। ऊपर वाला भी इसका नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, इतना दिखना चाहिए चित्र से। मुख्य लेयर के नीचे 3 लेयर खींचना है, 3 गो धागे नुमा संरचना खींचना है। कुछ इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए। उसके बाद अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं। कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। हाँ, इस प्रकार से साथ ही साथ बनाते चलिएगा तो और बेहतर होगा। सिर्फ देखने से आप नहीं सीख सकते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड और बड़ा होगा, थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे जगह की कमी की वजह से हम नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग का जो बाहरी चीज़ें हैं, जो भी सुरक्षा करने वाली चीज़ें हैं, वो तैयार हो चुका है। अब हम आंतरिक चीज़ें में चलते हैं। आंतरिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं,
क्या क्या संरचना है उसको ड्रॉ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिए। कुछ इस प्रकार से इसको बनाते हैं हम लोग। इसके बाद अगला स्टेप देखते चलिए ध्यान से। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते चलो ध्यान से भाई, नहीं तो एक बार देखेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा तुमको। हर संरचना को उसी प्रकार ड्रॉ करना है, घुमाना है, जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गाछ के आकार का छोटा सा संरचना हम लोग बनाएंगे। कुछ इस प्रकार का। उम्मीद करते हैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिएगा। इस प्रकार का संरचना बनाने के बाद अब हम लोग का एक स्टेप बचा है। कुछ इस प्रकार से चारों ओर हम लोग ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम लोग नामकरण करेंगे। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास बार बार करने से कोई मुश्किल नहीं होती है, आसान हो जाता है। हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनाते चलो। अब ऐसे सेम रहेगा, इसका कोई तय नहीं है। हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा अजबे तरीका से दिया है, जो कि बनाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे हम नहीं बना रहे हैं, हम सीधा एक संरचना टाइप से बनाते चल रहे हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं सेरेबलम। इस प्रकार से हम लोग का मस्तिष्क की संरचना रेडी होता है। अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं। नहीं बनाया है, बनाओ जल्दी।
आइए अब हम लोग नामकरण के प्रक्रिया को समझते हैं। जो मस्तिष्क है उसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से समझो। हम नामकरण किए हुए हैं। सबसे बाहर जो आवरण मस्तिष्क को ढका हुआ है, ध्यान से पहले समझ लो कि सबसे बाहर जो मस्तिष्क को ढका हुआ है उस आवरण को हम लोग बोलते हैं कपाल या खोपड़ी। क्या बोलते हैं? यानी कि अब जो भी चीज़ रहेगा इस कपाल या खोपड़ी के अंदर रहेगा, ठीक ना। इसके अंदर जो 3 गो परत रहता है, 3 गो जो धागे नुमा संरचना रहता है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। इसके जो नीचे रहता है ये वाला संरचना, इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं सेरेब्रम। क्या नाम देते हैं? सेरेब्रम। इसी को हिंदी में परम मस्तिष्क बोलते हैं। सेरेब्रम को हिंदी में परम मस्तिष्क बोलते हैं, जो कि भाग है किसका? अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, अब देखो, अब इसके नीचे जो ई वाला संरचना है, ई वाला संरचना में इधर वाले भाग को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, जो कि बीच में रहेगा। ठीक, जो कि बीच में उपस्थित है, मतलब बीच अंदर के वाला बीच में जो उपस्थित रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। आगे में जो रहेगा, आगे वाला भाग, ई वाला आगे वाला भाग को, इसको हम लोग बोल रहे हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोल रहे हैं? अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में फोर ब्रेन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में फोर ब्रेन। ई वाला भाग हो गया अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत क्या सब आता है? तो हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दोनों किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक, पोन्स मेडुला और सेरिबेलम, ई वाला भाग, सेरिबेलम और मेडुला, ई वाला मोटा वाला और पतला वाला, ये पोन्स, ये तीनों मिल करके बनाता है हम लोग का पश्चिम मस्तिष्क। क्या बनाता है? अच्छा, सेरेबेलम को यहाँ हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। मेडुला को मेडुला ही बोलते हैं, पोन्स को पोन्स ही बोलते हैं। हम दोनों चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। ये तीनों मिल करके एक मस्तिष्क का निर्माण करता है जिसका नाम है पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का क्या गो भाग हो गया? देख लो ध्यान से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी कि मस्तिष्क का कितने भाग हो गया? 3 भाग हो गया। मेरे भाई ध्यान से समझो कि मस्तिष्क का जो आवरण से ढका होता है उसको हम लोग बोलते हैं कपाल या खोपड़ी। उसके नीचे जो धागेनुमा संरचना रहता है उसको क्रेनियम बोलते हैं। उसके नीचे जो सेरिबेलम रहता है उसको सेरिब्रम ही बोलते हैं। और मस्तिष्क का तीनों भाग समझ में आ गया तुम लोग को। नामकरण कर लेगा इस प्रकार से, सही ठीक, ध्यान पूर्वक। और इसको बार बार प्रैक्टिस करो, बनाओ और सीखो बनाना। 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, नहीं बनता है फिर भी बनाते चलो, एक वक्त आएगा जब बन जाएगा। किसी भी काम को शिद्दत से करेगा तो काम हो ही जाता है। भले शुरुआत में लगता है कि नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं मस्तिष्क के बारे में, उसके भाग को समझते हैं। फिर हम पहले मस्तिष्क के बारे में समझते हैं कि मस्तिष्क है क्या। और हम लोग पहले इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, ताकि हमको लिखने में थ्योरी टाइप से लिखने में बने। क्योंकि आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। भैया वर्णन तो करना है, लेकिन सचित्र वर्णन करना है, तो चित्र ये रहा। अब हम लोग वर्णन करते हैं कि इसमें क्या क्या भाग कैसे कहाँ रहता है। तो भाग तो समझ में आ गया, परम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये सब भाग जो है। हाइपोथैलेमस देख लो, यहाँ पे है, पीयूष ग्रंथि वाला है, ये सब। पीयूष ग्रंथि को ही अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी, TARY ग्लैंड, GLAND ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला भाग हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला भाग हो गया हाइपोथैलेमस, ये वाला भाग हो गया मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं। और ये वाला भाग जो पौधा जैसा संरचना हम तुमको उस वक्त बताए थे बनाने के लिए, ये वाला भाग को बोलते हैं अनुमस्तिष्क, यानी छोटका मस्तिष्क, जो कि पिछवाड़ी में पाया जाएगा। ठीक ना, ये पिछवाड़ी में इधर लटकल रहता है, इसको बोलते हैं सेरेबेलम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। यहाँ जो
बड़ा वाला भाग है, इस भाग को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। इसको बोलते हैं पोन्स। इसके ऊपर वाला संरचना को यहाँ जो छोटी संरचना है, ई वाला भाग को, ई वाला खाली संरचना, किसका नाम है? पोन्स। ये तीनों मिला करके एक साथ यदि बोलना हो तो एक मस्तिष्क का निर्माण करता है, जिसका नाम है पश्च मस्तिष्क। पीछे वाला भाग को पश्च मस्तिष्क। ठीक। अब देखो, ई वाला भाग और ई वाला भाग, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों मिलाकर के निर्माण करता है फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क का। ठीक। अब ये सब बात तो समझ गया। ये परम मस्तिष्क भी भाग है अग्र मस्तिष्क का। ठीक ना? ये परम मस्तिष्क भी भाग है किसका? अग्र मस्तिष्क का है। ठीक, बात समझ में आया? यहाँ तक बात क्लियर है ना? अब हम लोग चलें वर्णन करें क्या इसका? आइए वर्णन करते हैं। उससे पहले आप लोग इसको बनाना सीखिए, फिर हम लोग इसको इरेज करके इसका वर्णन करते हैं। नहीं लो बंद, एक दो स्क्रीन पर है नौकर। आप बंद कर। आइए अब हम लोग नामकरण के प्रक्रिया को समझते हैं। जो मस्तिष्क है उसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से समझो। हम नामकरण किए हुए हैं। सबसे बाहर जो आवरण मस्तिष्क को ढका हुआ है, ध्यान से पहले समझ लो कि सबसे बाहर जो मस्तिष्क को ढका हुआ है उस आवरण को हम लोग बोलते हैं कपाल या खोपड़ी। क्या बोलते हैं? यानी कि अब जो भी चीज रहेगा इस कपाल या खोपड़ी के अंदर रहेगा। ठीक ना? इसके अंदर जो 3 गो परत रहता है, 3 गो जो धागे नुमा संरचना रहता है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। इसके जो नीचे रहता है ये वाला संरचना, इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं सेरेब्रम। क्या नाम देते हैं? सेरेब्रम। इसी को हिंदी में परम मस्तिष्क बोलते हैं। सेरेब्रम को हिंदी में परम मस्तिष्क बोलते हैं, जो कि भाग है किसका? अग्र मस्तिष्क का। ठीक। अब देखो, अब इसके नीचे जो ई वाला संरचना है, ई वाला संरचना में इधर वाले भाग को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, जो कि बीच में रहेगा। ठीक, जो कि बीच में उपस्थित है, मतलब बीच अंदर के वाला बीच में जो उपस्थित रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। आगे में जो रहेगा, आगे वाला भाग, ई वाला आगे वाला भाग को, इसको हम लोग बोल रहे हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोल रहे हैं? अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में फोर ब्रेन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में फोर ब्रेन। ई वाला भाग हो गया अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत क्या सब आता है? तो हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दोनों किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ई वाला भाग, सेरिबेलम और मेडुला, ई वाला मोटा वाला और पतला वाला ये पोन्स, ये तीनों मिल करके बनाता है हम लोग का पश्च मस्तिष्क। क्या बनाता है? अच्छा, सेरेबेलम को यहाँ हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। मेडुला को मेडुला ही बोलते हैं, पोन्स को पोन्स ही बोलते हैं। हम दोनों चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। ये तीनों मिल करके एक मस्तिष्क का निर्माण करता है, जिसका नाम है पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का क्या गो भाग हो गया? देख लो ध्यान से। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी कि मस्तिष्क का कितने भाग हो गया? 3 भाग हो गया। मेरे भाई ध्यान से समझो कि मस्तिष्क का जो आवरण से ढका होता है उसको हम लोग बोलते हैं कपाल या खोपड़ी। उसके नीचे जो धागेनुमा संरचना रहता है उसको क्रेनियम बोलते हैं। उसके नीचे जो सेरिबेलम रहता है उसको सेरिब्रम ही बोलते हैं। और मस्तिष्क का तीनों भाग समझ में आ गया तुम लोग को। नामकरण कर लेगा इस प्रकार से, सही ठीक ध्यानपूर्वक, और इसको बार बार प्रैक्टिस करो, बनाओ और सीखो बनाना। 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, नहीं बनता है फिर भी बनाते चलो, एक वक्त आएगा जब बन जाएगा। किसी भी काम को शिद्दत से करेगा तो काम हो ही जाता है। भले शुरुआत में लगता है कि नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं मस्तिष्क के बारे में, उसके भाग को समझते हैं। फिर हम पहले मस्तिष्क के बारे में समझते हैं कि मस्तिष्क है क्या, और हम लोग पहले इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं,
ताकि हमको लिखने में थ्योरी टाइप से लिखने में बने। क्योंकि आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें, भैया वर्णन तो करना है लेकिन सचित्र वर्णन करना है। तो चित्र ये रहा, अब हम लोग वर्णन करते हैं कि इसमें क्या क्या भाग कैसे कहाँ रहता है। तो भाग तो समझ में आ गया, परम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये सब भाग जो है। हाइपोथैलेमस देख लो, यहाँ पे है पीयूष ग्रंथि वाला है, ये सब। पीयूष ग्रंथि को ही अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी, TARY ग्लैंड, GLAND ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला भाग हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला भाग हो गया हाइपोथैलेमस, ये वाला भाग हो गया मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं। और ये वाला भाग जो पौधा जैसा संरचना हम तुमको उस वक्त बताए थे बनाने के लिए, ये वाला भाग को बोलते हैं अनुमस्तिष्क, यानी छोटका मस्तिष्क, जो कि पिछवाड़ी में पाया जाएगा, ठीक ना। ये पिछवाड़ी में इधर लटकल रहता है, इसको बोलते हैं सेरेबेलम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। यहाँ जो बड़ा वाला भाग है, इस भाग को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। इसको बोलते हैं पोन्स। इसके ऊपर वाला संरचना को, यहाँ जो छोटी संरचना है, ये वाला भाग को, ये वाला खाली संरचना, किसका नाम है? पोन्स। ये तीनों मिला करके एक साथ यदि बोलना हो तो एक मस्तिष्क का निर्माण करता है, जिसका नाम है पश्च मस्तिष्क। पीछे वाला भाग को पश्च मस्तिष्क, ठीक। अब देखो, ई वाला भाग और ई वाला भाग, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों मिलाकर के निर्माण करता है फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क का, ठीक। अब ये सब बात तो समझ गया। ये परम मस्तिष्क भी भाग है अग्र मस्तिष्क का, ठीक ना। ये परम मस्तिष्क भी भाग है किसका? अग्र मस्तिष्क का है, ठीक। बात समझ में आया? यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब हम लोग चलें, वर्णन करें क्या इसका? आइए वर्णन करते हैं। उससे पहले आप लोग इसको बनाना सीखिए, फिर हम लोग इसको इरेज करके इसका वर्णन करते हैं। आइए अब मानव मस्तिष्क के यानी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में जानते। डिटेल में नहीं, मतलब इस क्लास के लिए जितना ज़रूरी है उतना हम लोग समझते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें, तो चित्र तो हम आपको समझा दिए स्टेप बाय स्टेप। आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो मानव का मस्तिष्क है वो क्या, मतलब कि छोटी सी इंट्रो जान लेते हैं उसके बारे में ना। तो आइए समझते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जो मानव का मस्तिष्क है ये क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग है कि नहीं है? जी। तो मानव का मस्तिष्क क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग है, यानी कि कौन चीज से मिलकर के बना होगा? तंत्रिका कोशिका से, ऑब्वियसली, नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन सेल से, ठीक। आइए समझते हैं। मानव मस्तिष्क को अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। क्या बोलेंगे? ह्यूमन ब्रेन, ओके। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बने तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग है। तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग क्या है? मानव का मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग जिसको कहते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये तो खोलिया है ऊपर वाला, इसके अंदर जो चीजें हैं उसको हम मस्तिष्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मस्तिष्क। जैसा कि कल हम पिछले क्लास में, हम पिछले स्लाइड पे हम तुमको बताए थे कि मस्तिष्क का चित्र कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप हम समझाए थे, तीनों भाग को दिखाए भी थे ना, बनाना भी सिखाए थे। तो वहाँ पे उसको फिर से देखो, जाके बनाओ। जब तक बनाना नहीं सीखेगा तब तक आगे मत बढ़िए। आइए अब हम लोग समझते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या होता है। तो पहले हम तुमको इस बात को ध्यान रखना है कि भैया जो मस्तिष्क होता है, वो मस्तिष्क किसका? मानव का जो मस्तिष्क होता है तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो मानव का मस्तिष्क तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है, जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। बहुत अच्छा। जो कि मेरु रज्जु के साथ मिलकर के, मेरु रज्जु मानव मस्तिष्क से जो नीचे गया है भाग, जो कि शरीर के प्रत्येक भाग से सूचना को ग्रहण करके फिर मस्तिष्क तक भेजता है। बात समझ रहा है ना? तो जो मेरु रज्जु के साथ मिल करके, मैं यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से मिल करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि केंद्र में होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दो भाग होता है, हम तुमको डिटेल में बता चुके हैं। एक होता है मस्तिष्क और एक होता है
मेरुरज्जु ना, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, जो कि मेरुरज्जु के साथ मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, उसे मानव मस्तिष्क कहते हैं ना। मस्तिष्क के सभी क्रिया, मस्तिष्क में जितना भी क्रिया होता है, जितना भी घटना होता है, जितना भी सूचना पहुंचाता है, उस सब का क्या करता है, समन्वय करता है। समन्वय का क्या मतलब हुआ भैया, समन्वय का मतलब है सीधा सा, हम पिछले टॉपिक में भी बताए थे, जब हम समन्वय किसे कहते हैं वो भी बताए थे कि समन्वय का मतलब होता है कि समन्वय का मतलब होता है तालमेल करना एक दूसरे वस्तु के बीच। जैसे मतलब हम बोल रहे हैं एक दूसरे, तो यहाँ से भी एक दूसरे बोले, यानी कि हमारा दिमाग और हमारा हाथ का कुछ ना कुछ तालमेल है, कुछ जुड़ाव है, इसका नहीं है। बोले उसको देखो तो हाथ भी ऐसे किए उसको देखो, नहीं समझा। बोले लिखो तो लिखने का स्टाइल भी हम बोले कि लिखो ना, यानी कि हाथ, दिमाग और हाथ के बीच कोई ना कोई तालमेल है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। ये गड़बड़ का नाम है समन्वय। गड़बड़ का क्या नाम है, समन्वय। इसी गड़बड़ को हम लोग बोल देते हैं। अब समझ में आया, अब समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं। समन्वय का केंद्र है पूरा चीज का, सभी क्रिया का, सभी घटना का, सभी सूचना का नियंत्रण और समन्वय का केंद्र किसको कहा जाता है, मस्तिष्क को बोला जाता है। किसको बोला जाएगा, मस्तिष्क को बोला जाएगा, यानी कि ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको बोला जाएगा। अब इसके मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इस बात को गहरा से समझना भैया कि जो मानव का मस्तिष्क है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, 3 भाग में बांटा गया है मुख्य रूप से। आइए समझते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब इन तीनों भाग को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। जिसमें पहला भाग है, हम तुमको चित्र में भी बता चुके हैं, जिसमें पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी भाषा में फोर ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। पहला भाग क्या है, अग्र मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी में फोर ब्रेन कहते हैं। याद रखिएगा, पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला भाग, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाला भाग, जिसको अंग्रेजी में मिड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच। पश्चिम मतलब पीछे, पश्चिम मतलब पीछे वाला भाग, पीछे वाला मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन को बोलते हैं। तीनों भाग को अब हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आप बताओ क्या कोई डाउट है यहाँ तक? यदि कोई डाउट है तो पूछो। इन पूरे स्लाइड में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। कोई डाउट है, कहीं पे कोई बात नहीं समझा, ऐसा कोई चीज जो नहीं समझ में आया? ये वाला करो। अच्छा, इसको देखो, मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन, तुमको पता है ये है, ये हमारा मस्तिष्क है सीधा। इसको पकड़ लो। पूरा दुनिया में जितना खोज वूज हो रहा है, जितना तुम सोच रहा है, जहाँ तक जिज्ञासा है, सारा चीज क्या कर रहा है, तो मस्तिष्क कर रहा है। कैसे कर रहा है, यही तो समझ रहे हैं भैया कि मानव मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है, तो मानव के अंदर जितना भी क्रिया हो रहा है, सोचने समझने सीखने का नियंत्रण कर रहा है तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है मानव मस्तिष्क। दूसरा भाग मेरुरज्जु है, पहला भाग मानव मस्तिष्क है, जो कि तंत्रिका, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका से बना। तंत्रिका एक बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है, नहीं है बड़ा भाग, बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक का भाग है। ये बड़ा नहीं भाग, बड़ा भाग मतलब कंट्रोल समन्वय का भाग है बड़ा, तो बहुत बड़ा भाग है। यहाँ तक समझ रहा है ना, जो कि मेरुरज्जु, तुमको पता है कि यहाँ से मेरुरज्जु, अच्छा तो कच्चा पता समझ आता है। ये जो हड्डी है, ये हड्डी का नाम है मेरुदंड। इसके पीछे जैसे मान लो ये मेरुदंड है, इसके पीछे पतला संरचना लगा रहता है, धागेनुमा संरचना। ये धागेनुमा संरचना का हम लोग नाम देते हैं मेरुरज्जु। बात समझा? मेरुदंड है, तुमको जो दिख रहा है पीछे हड्डी, मेरुदंड है, जो कि इसका सुरक्षा करने का काम करता है। किसका? मेरुरज्जु का। मेरुरज्जु एक धागेनुमा संरचना, पतला है, ये इतना मोटा थोड़ी है। ये मेरुदंड के पीछे वाला संरचना का नाम है मेरुरज्जु। बहुत अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं
क्या समझा है कि जो मेरुरज्जु है उसके साथ, अच्छा दिमाग और मेरुरज्जु क्या साथ है, मिला रहता है। तो बिल्कुल भाई ये दोनों साथ में मिला रहता है, हम चित्र में भी तुमको बता चुके हैं। नीचे जो संरचना गया था वो कौन सी गया था, मेरुरज्जु गया था भैया। हो तो मेरुरज्जु के साथ मिल करके कौन मिला, मेरुरज्जु के साथ दिमागे नहीं मिला, मस्तिष्क से मिला। हो मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड मिल करके मस्तिष्क का निर्माण किया और क्या क्या बना, तंत्रिका तंत्र बन गया। क्या बना, कौन तंत्रिका तंत्र बना, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CNS। बहुत अच्छा, CNS, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आइए तो क्या होता है, करता क्या है इसको समझो। मस्तिष्क सभी क्रिया हमारे शरीर के बाहर या अंदर जितना भी क्रिया हो रहा है, हम जहाँ तक सोच रहे हैं, जहाँ तक हमारी सोच जा रही है, उस सब का समन्वय, एक तालमेल कौन करने का काम करता है। हम सोचे कि पैर को उधर आगे बढ़ाना, हमको वहाँ जाना है, तो इसका क्रिया कौन करवा रहा है, तो ओबियसली मस्तिष्क करा रहा है भाई, इसमें कोई डाउट वाली बात है, मस्तिष्क करा रहा है। तो क्रिया का समन्वय कौन करा रहा है, मस्तिष्क। समन्वय बहुत बड़ा बात है, समन्वय मतलब तालमेल। जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक हम कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे भाई। सोचो यदि हम क्या कहे कि पैर को आगे बढ़ना है, अब पैर तक सूचना ही नहीं गया और तालमेल ही नहीं हुआ कि पैर को आगे बढ़ना, कैसे बढ़ेगा आगे, बात समझ रहा है ना। तालमेल बहुत बड़ा बात है। इस सब क्रिया का क्रिया को के समन्वय का केंद्र है, क्या है, मस्तिष्क। समन्वय का केंद्र कौन है, मस्तिष्क है। सेंटर कौन है, मस्तिष्क है। अब इसी मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग हैं, बात समझ रहा है ना। इसी मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं, 3 भाग है। इसका क्या भाग है, 3 भाग है, जिसमें पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क, जिसमें दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। इसके बीच में अंदर जब घुसेगा तो बीच वाला भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला। सिंपल सी तो बात है कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का भी कुछ भाग है, मध्य मस्तिष्क तो सीधा बीच में रहता है, अग्र मस्तिष्क का भी कुछ भाग है। बात समझ में आया, ठीक। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिटेल में, वो पूरा डिटेल में ना, थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है, फिर समझेंगे मध्य मस्तिष्क क्या होता है, फिर समझेंगे पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, और मुख्य रूप से इनका कार्य को समझेंगे कि क्या कार्य को करता है। सबसे पहले आप इसको छापिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं मस्तिष्क का जो पहला पार्ट है, यानी कि अग्र मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी में फोर ब्रेन कहते हैं। इसको समझते हैं क्या होता है। तो देखो अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे वाला भाग जो है, जिसमें कि सेरेब्रम रहता है, जिसमें कि सेरेब्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क जो कि बहुत ऐसे नेशन वाला संरचना था, ऐसा नेशन वाला कितना पूरा मस्तिष्क में सबसे ज्यादा वाला भाग कौन जी का था, परम मस्तिष्क वाला घेरने था, ऐसे ऐसे करके। तो सोचो ये बड़ा इतना बड़ा कौन जी काम करता है, सोचने का काम करता है। अभी जो सोच के हम बोल रहे हैं, अभी जो तुम सोच रहा है कोई बात, तुम जितना चीज सोच रहा है सब चीज को कंट्रोल कौन करता है, सोचने वाला भाग का मस्तिष्क में कौन भाग है, तो परम मस्तिष्क है। कौन है, परम मस्तिष्क में भी कौन है, तो यही है अग्र मस्तिष्क। समझा बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो क्या है अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या बोले, फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क बोले तो आगे वाला भाग मस्तिष्क का, आगे वाला भाग चित्र में हम तुमको दिखाए थे, समझाए थे, ठीक। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल भाग है। नहीं जटिल भाग, देखो कितना जकड़ल बड़ा भाग था, कितना जटिल था कि नहीं था। सबसे ज्यादा जटिल भाग है, विशिष्ट भाग है और जरूरी भाग भी है। विशिष्ट मतलब क्या, मेन भाग है काम करने का। सोचो ना, सबसे ज्यादा अभी हम जितना चीजें पीछे का है भूल जाए तो आदमी बेकार है ना जी। सोचने ये सब चीज सोचने का क्षमता नहीं रहेगा तो क्या, तो सबसे विशिष्ट जरूरी भाग हुआ कि नहीं हुआ, कह सकते हैं हम इसको जरूरी भाग, विशिष्ट भाग ना। तो यही नहीं इसको कहते हैं विशिष्ट भाग। अभी तुमको आगे समझ में आ जाएगा डिटेल में क्यों विशिष्ट भाग है।
परम मस्तिष्क, इसका एक मुख्य भाग क्या है? परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ठीक, इसका मुख्य भाग है सेरेब्रम। क्या है इसका मुख्य भाग है? जो कि जकरल टाइप का संरचना है, मुख्य भाग है। यह सोचने वाला मुख्य भाग है। क्या करता है? सोचने का काम करता है ना। जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आता है, जो भी सोच रहे हैं हम लोग, वो कहाँ से सोचते हैं? किस दिमाग से सोच रहे हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी किससे सोच रहे हैं? तो परम मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी में सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक, इसमें विभिन्न ग्राहियां मतलब 5 गो ग्राहियां हम लोगों के पास। जो भी विभिन्न ग्राहियां उससे संवेदी होकर के पहुंचता है सूचना कहाँ तक? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ पहुंचेगा? देखो, सबसे पहले सूचना आएगा कहाँ? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क बोलेगा ये हमार काम नहीं चाहिए सोचे वाला, ये तो चल जो अग्र मस्तिष्क के पास, चचा के पास जो, तो चचा के पास भेज देगा के मेरू पहले कौन चीज है? पहले पश्चिम मस्तिष्क ना है, लेकिन पश्चिम मस्तिष्क में तो इसका काम नहीं है। काम किसका है? अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क लोग भेज देगा चचा के पास, बता देगा चचा के सोचे छी वो लड़की बढ़िया ना। तो ऐसे करके होता है सोचने संवेदी आवेग। जो भी आवेग है, तो हम तुमको क्या बताए थे? तंत्रिका वाला कोशिका, तंत्रिका तंत्र, जब तंत्रिका कोशिका बता रहे थे, तो जो सूचना आता है कोई कौन सी के रूप में आता है? बहुत अच्छा, विद्युत आवेग के रूप में सूचना आता है। तो ये संवेदी जो सूचना है, जो संवेदी है, जो सूचना है, ये संवेदी आवेग प्राप्त करने का क्षेत्र होता है। जो आवेग है इसको प्राप्त, एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? अवशोषित कौन कर लेता है? परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क सेरेब्रम या अग्र मस्तिष्क कह सकते हैं। इससे सुनने, देखने, सुगंध के लिए विशेष भाग है। देखो, और क्या है? सुनने का भी है, सूंघने का भी है, सोचने का तो है ये है, देखने का भी भाग है। जैसे देखते तो आंख से हैं, लेकिन देख के हम जो दिमाग में अथी करते हैं वो कौन कर रहा है? सेरेब्रम कर रहा है, अग्र मस्तिष्क कर रहा है। बात समझ रहा है? तो जो देखता तो आंख है, लेकिन पूरा आंख देखिए कौन सी कर दिया। कभी कभी देखते हैं लेकिन हाँ पता नहीं चलता है कि देखे कि नहीं देखे, क्योंकि हमारा जो अग्र मस्तिष्क है वो किसी और एक याद में खोवल है। देख तो लेते हैं, नहीं कहता है कि ध्यान से नहीं देखना है, ध्यान से नहीं देख, मतलब कौन सी? तो देखा, आंख तो देख लिया, लेकिन अग्र मस्तिष्क जो था उन्हें नहीं देखा। तो देखने के लिए कौन जिम्मेदार है? अग्र मस्तिष्क भी जिम्मेदार है। देखा तो आंख, रेटिना तो देखा, लेकिन अग्र मस्तिष्क छोटा ध्यान नहीं दे रहा था। यही लिए, इसीलिए देखता तो हमको है, लेकिन कहीं और सोचने में रहता है। तुम्हारा अग्र मस्तिष्क एक्टिव ही नहीं है। और बात समझ रहा है तुम? तो देख तो रहा है लेकिन देख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अग्र मस्तिष्क एक्टिव नहीं है भाई। अग्र मस्तिष्क को एक्टिव बनाओ। तो देखने, सुगंध, बहुत बढ़िया सुगंध है, मतलब सुगंध लेने का काम कौन कर रहा है? अरे सूंघा तो तुम्हारा नाक, लेकिन उसको क्या कर रहा है? पता कौन चला रहा है तुमको? अग्र मस्तिष्क। देख लो कांड कहाँ कहाँ हो रहा है। सुन तो कांड रहा है, लेकिन कहता है सुन लिया, लेकिन बढ़िया से ध्यान नहीं देना। यानी कि कौन कर रहा है इसका थी? अग्र मस्तिष्क कर रहा है। समझ रहा है बात को? देखो कहाँ कहाँ है मस्तिष्क का। तुम कहता है सुनते हैं, लेकिन सुनता कौन है? अग्र मस्तिष्क। सुनवाता कौन है? अग्र मस्तिष्क। भैया इस सब का क्षेत्र, इस सब का एरिया, इस सब का जगह किसके पास है? अग्र मस्तिष्क के पास है। बहुत अच्छा। इससे यह ऐच्छिक क्रिया, अच्छा ऐच्छिक क्रिया कहते किसको है? जिस क्रिया का नियंत्रण हमारे पास है, हमारे कंट्रोल में है। अनैच्छिक क्रिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण में क्या बताए थे? सोचने का काम, लिखने का काम, चलने का काम, बोलने का काम, देखने का काम, इस सब का कंट्रोल किसके पास है? ऐच्छिक क्रिया के पास है। हम यानी कि हमारे पास है। इसका कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं, जो हमारे नियंत्रण में है ना। बात समझ रहा है? जैसे मान लो हम इसको छुएंगे, तुमको छुएंगे कि नहीं छुएंगे, हम मार्कर को से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये हमारा मन पे काम है, हमारा कंट्रोल में है। यानी कि इसको क्या बोल रहे हैं? ऐच्छिक क्रिया। इस सब क्रिया का में जो पेशी, अच्छा ये सब क्रिया तो करते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज साथ देता है, पेशी। जैसे मान लो हम बोले मार्कर को छूना है, ये डिब्बा को उठा के इधर लाना है, ये डिब्बा को जो उठा करके लाए भाई, तो इसमें सोचा तो दिमाग, लेकिन किया कौन? पेशी किया।
ये जो पेशी है ये पेशियन किया, ये पेशी दिमाग बोला ए पेशी उधर घसक, उधर जो, उधर भाग, वहाँ से तो वहाँ से उठा करके एक कौन जी किया लाया। तो मतलब कि सोचा तो अग्र मस्तिष्क, लेकिन किया कौन? पेशी। अच्छा सोच करके सूचना को लाया कौन? अरे भूल गया रे, तंत्रिका कोशिका रे चोट्टा, तंत्रिका कोशिका। वहाँ से दिमाग जैसे बोला तो बोला कि ए चाचा वो ले जा सूचना ले जा, मेरू रजुम दिया, मेरू रजू हाथ देख दे दिया केकरा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका तुरंत बता दिया पेशी कोशिका के, ए पेशी चाचा ला 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 इला वो ना, तो तुरंत पेशी कोशिका गया एकरा हाथ देख यहाँ ला लिया। समझा? देखो कौन कौन कर रहा है। तुम सोच रहा है तुरंत हो रहा है क्रिया, तुरंत ना हो रहा है भैया। इसके लिए कितना चीज जिम्मेदार है, समझ बात समझ रहा है? तो इसके लिए पेशी कोशिका भी का सोचो, दिमाग कह दिया, तंत्रिका कोशिका कह दिया कि चाचा जा हो ला ला, तो नहीं जाएगा कौन की होगा, हो जाएगा कि ये डिब्बा यहाँ आ जाएगा कि? तो इसके लिए पेशी कोशिका भी जिम्मेदार है, जरूरी है। हमारी बात समझ रहा है ना? तो ऐच्छिक क्रिया पेशी के गति का, गति किया इधर गया, स्थिर था गति किया। अरे भैया स्थिर और गति में अंतर, रुका हुआ और चलता हुआ, रुका हुआ था, हाथ रुका हुआ था। अब जैसे बोले ओकरा होने के चार्जर के वहाँ से यहाँ बोर्ड होने के, तो मतलब कौन चीज सूचना तो लेकर के गया, तंत्रिका कोशिका दिया कौन? मस्तिष्क दिया। मस्तिष्क में कौन दिया? परम मस्तिष्क दिया और ले गया तंत्रिका कोशिका। किया कौन? पेशी कोशिका। यह बात को समझना होगा। गति कौन किया? पेशी कोशिका। पेशी के गति को नियंत्रित करता है कौन? नियंत्रित करता है। ये सारा नियंत्रण है हमारे किसके पास? बहुत बढ़िया भैया, अग्र मस्तिष्क। सब कांड जो हो रहा है, लेकिन इस कांड के पीछे का कौन है जिम्मेदार? अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क करिए दिया, पेशी कोशिका बोलेगा आ हमारे काम कर जितना कहता आ हमारे पढ़ने का मन नहीं है सर जी, आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो रक्षाबंधन है। लेकिन यो कहेगा आज हमरो बंधन है, आज हम बोनल है, आज हम नहीं करेंगे। तो क्या कुछ हो जाएगा कि? झाड़ू लगा देगा कि? ख्याल बना देगा कि? केकरो मार देगा 2 थप्पड़? बोलेगा पेशी को हो हमारे उठे के मन नहीं चाहिए, उठबे नहीं करेगा, उठबे नहीं करेगा। यानी कि पेशी कोशिका भी जिम्मेदार है। ये सब जो पेशी है, ये सब जो पेशी है, समझ रहा है ना? तब पेशी कोशिका भी जिम्मेदार है। जैसे तुम कुछ देखता है तो होठ हिलने लगता हूँ, खा मजा आता हूँ, मतलब ये कौन चीज़ है? पेशी कोशिका है। पेशी कोशिका भी कार्य किया। जैसे तुम खा रहा है, अब पेशी कोशिका उठबे नहीं किया, ये बंदे रह गया। तुम कुछ लेकर आया, तुम बोलेगा अरे उठ न रे, एक तंत्रिका कोशिका बोलेगा कि उठो न रे, ये बोलेगा ना आ हम काम नहीं करबो, मुँह तो उठबे नहीं करेगा। समझ रहा है ना? जब बूढ़ा सूढ़ा आदमी रहता है, ओकर तंत्रिका कोशिका कहता है ए उठ न रे, कहते न उठबा, ओकरा में एनर्जी न रहता है, ओकर पेशी कोशिका। बात समझ रहा है? हाँ बात समझा? तो अच्छी क्रिया, जितना अच्छी क्रिया है जो भी हम लोग सोच करके कर रहे हैं, उसमें भी कौन करेगा? तो पेशी कोशिका करेगा। तो अच्छी क्रिया का गति का नियंत्रण किसके पास होता है? कंट्रोल किसके पास है? अग्र मस्तिष्क के पास है। किसके पास है? बहुत अच्छा भैया, यहाँ तक बात समझ में आया कि अग्र मस्तिष्क है क्या? अब इसके कार्य को समझते हैं। अब इसके कार्य क्या है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, यही बात हम तुमको बताए कि मुख्य जो सोचने वाला भाग है, जहाँ से हम हर चीज को सोच रहे हैं, हर चीज के बारे में याचनाएं कर रहे हैं, हर चीज के बारे में नया नया खोज कर रहे हैं। हमारा दिमाग जो जिज्ञासी दिमाग है, नेचर के बारे में जो फील ले रहे हैं, ये सारी क्रिया का नियंत्रण किसके पास है? अग्र मस्तिष्क के पास है। ये सारी क्रिया को सोच कौन रहा है? अग्र मस्तिष्क। यदि हम मान लो फोटो को देखे तो देखने से क्या होगा? जब तक हमारा दिमाग नहीं सोचेगा, मतलब समझ रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया, जो भी क्रिया हमारे कंट्रोल में है, उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? अग्र मस्तिष्क कर रहा है। सोचने का या सूचना को याद रखता है। कोई सूचना अभी हम दिए तो सोच को याद रहेगा कि भोरे ई खैने रहिए। बात समझ रहा है? कल हम ई सर जी पढ़ाया था, परसों लड़की से मिले थे, तरसों झंडा फहराए थे, उबला राखी बेजोड़ था, ओकर कपड़ा बड़ा मस्त है। ये सब बात याद कौन रख रहा है? बहुत अच्छा। कौन याद रख रहा है? अग्र। यानी कि जो सूचना हमको प्राप्त हुआ था, उस सूचना को याद कौन रखा? अब सूचना प्राप्त सिर्फ मतलब कि हाथ से नहीं हो रहा है, छू के नहीं हो रहा है, सूचना प्राप्त आंख से भी हो रहा है। क्योंकि आंख क्या है? ग्राही है।
हम कोई चीज को देखते हैं, वो कलर जो है ना पीला है, यानी कि पीला कलर को याद कौन रखा है? ये बॉल उजला आ रहा है, इसे उजला प्रकाश, बॉल उजला है, इसका सूचना कौन रखा है? अब कोई कहे तुमको ये जो बॉल जल रहा है, ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड मतलब काला है, तो तुम पतियाएगा? तुम बात मानेगा? हमें देख लिए उजला है, तुम बोलेगा पहले देखा। तब जब तक तोर कोशिका, जब तक तोर संवेदीय अंग जो है, जब तक तोर ग्राही में बात नहीं घुसेगा, काला बोर्ड होता है, तब तक तुम नहीं मानेगा बात को। है मानेगा? मानने वाली बात है नहीं है भैया। तो यही क्या है, जो तुम्हारे अंदर सूचना गया है उसी को तुम विश्वास करके रखा है, लेकिन जो सूचना गया है उसी को ना हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तुमको पता है कि पीला रंग ऐसा होता है, तुमको पता है कि ये मार्कर हमेशा ब्लू रंग का उगता है, और तुमको कोई बोलेगा कि ना ये कथकी रंग के उगता है, तुम पतियाएगा नहीं? क्योंकि भैया सूचना वही गया है, जो सूचना अंदर जाएगा वही ना फिर बाहर आएगा। तुमको कोई बोलेगा बताओ सर जी कौन शर्ट पहना है, तुम बताएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सूचना गया है। समझ रहा बात को ना? यही बात है। तो सूचना को याद कौन रख रहा है? यदि तुमको कोई चीज याद नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये अग्र मस्तिष्क है छोटा, तो अग्र मस्तिष्क ध्यान से, सेरिब्रम जो है वो काम नहीं कर रहा है। तुमको पूछते हैं अच्छा बताओ जय प्रकरण, सर जी याद नहीं है, यानी तो सूचना का जो ले करके गया है वो पहुंचा नहीं रहा है, सूचना याद नहीं रख रहा है। याद रखने का नियंत्रण किसके पास है? अग्र मस्तिष्क के पास है, यानी कि उसका अग्र मस्तिष्क कमजोर है साला, जो याद नहीं रख रहा है, जिसका क्षमता कमजोर है, जो मंद बुद्धि का आदमी है, मतलब उसका क्या है, अग्र मस्तिष्क कमजोर है। तो अग्र मस्तिष्क का पावरफुल बनाओ ना, तबे ना सूचना याद रखेगा कि वो लड़की बड़ा मस्त था। सूचना को याद रखता है कौन? अग्र मस्तिष्क। शरीर के विभिन्न हिस्सों से, शरीर के अलग अलग हिस्सा, मतलब कि ढेरी हिस्सा है इसका, हाथ है, गोड़ है, नाक है, मुंह है, जी है, दांत है, सभी अंग है, शरीर के विभिन्न अंग, इसीलिए इसको क्या बोल दिए? विभिन्न अलग अलग अंग जो है। देखो अलग अलग अंग नहीं है, नाक अलग है, मुंह अलग है, दांत अलग है, तो अलग अलग अंग से जो सूचना आता है, सूचना कहाँ से आता है? ग्राही अंग ग्रहण करता है बाहरी उद्दीपन को, तो वहां से सूचना अंदर आया, अंदर सूचना को एकत्रित करना, एक जगह एकत्रित करके कौन रखता है? अग्र मस्तिष्क। सूचना एकत्रित कहाँ होता है और समायोजन कहाँ होता है? समायोजन मतलब समा जाना, सूचना समा कहाँ गया? नहीं कहता है भूत समा गेल छो एकरा पर, भूत मतलब एकरा पर भूत धर लिया, एकरा पर भूत आ गेलो भैया, समझ रहा है? यानी कि सूचना जो गया वो कहाँ पे जाके रख गया, कहाँ पे जाकर रह गया, घुस गया कहाँ पे जाके? अग्र मस्तिष्क में जाके। इस बात को समझना होगा तुमको भैया कि जो सूचना हम लेते हैं वो गया कहाँ, समाया किसमें? अग्र मस्तिष्क में। यदि सूचना तुमको नहीं समा रहा है, तुम उस सूचना को फिर रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, तुम सूचना बताएगा भी नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ जाएगा भी नहीं, तो तुम्हारे दिमाग से आएगा भी नहीं, क्योंकि गया ही नहीं है। तुमको कुछ बोल दिए भस्कुरा, भस्कुरा क्या है तुमको पता है? तुम कभी देखबे नहीं किया है, क्या है भस्कुरा? कुछ नहीं है, लेकिन जब जानेगा भस्कुरा के बारे में तब ना जानेगा कि भस्कुरा क्या होता है। समझ रहा है? हम कुछ बोल दिए तो तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग देखा ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में सूचना ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में सूचना गया कि मार्कर होता है, तो मार्कर के बारे में तुम जानता है, समझ रहा है ना? मार्कर के दिमाग तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, हाँ मार्कर होता है, इस बात को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भैया इस बात को अग्र मस्तिष्क समायोजन क्या है, समाया हुआ है इस बात को। बात समझ रहा है ना? तो ये बात है। और जो भूख, जो खाना उना खाते हैं, जो भूख का नियंत्रण है, ए भूख लगलो रे, खोरे, इकर उकर, ये सब का नियंत्रण किसके पास है? अग्र मस्तिष्क। समझ रहा है ना बात को? तो ये हो गया इसका कार्य, ये हो गया क्या होता है। तो अब बताओ क्या नहीं समझा? कोई ऐसा चीज जो नहीं समझा? हम जो भी चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी चीज याद रख रहे हैं, इस सब का नियंत्रण सोचो कितना बड़ा, सबसे बड़ा भाग तो यही हुआ। अब मेन चीज तो हो ही गया भैया, सोचने, सूंघने, देखने, यादो रखने, जो सबसे बड़ा चीज है याद रखना, वो तो हो ही गया ना। इसका नियंत्रण अग्र मस्तिष्क तो करिए ले। अब छोटा छोटा मिचकी पचकी वाला भाग बच गया है, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, उसको समझ लेते हैं डिटेल में। पहले इसको छापो और याद करो डिटेल में। तो आइए दूसरा पार्ट को हम लोग जानते हैं। दूसरा पार्ट है हम लोग का मध्य मस्तिष्क। क्या है?
मध्य मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी में मिड ब्रेन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है हमारे शरीर में उस सब का नियंत्रण किसके पास रहता है, मध्य मस्तिष्क के पास। हालांकि पश्चिम मस्तिष्क के पास भी रहता है, लेकिन इतना याद रखेगा मध्य मस्तिष्क भी अच्छा अनैच्छिक क्रिया कहते किसको है, ऐसा क्रिया जिसका कि नियंत्रण हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हृदय का धड़कना, समझ रहा है ना, जैसे पुतली का हिलना, ये तुम सोचेगा कि नहीं नहीं हिलो, नहीं हिलो, तो हिलवे करेगा नहीं, है, समझा। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, इसका नियंत्रण किसके पास है, मध्य मस्तिष्क के पास। जैसे देख सकते हैं पुतली के आकार में परिवर्तन होना, पुतली किसको कहता है जानता है, तब केकरा कहता है, हमारा ख्याल से इसी को कहता है, ख्याल से कि एकरे कहवे करता है। लड़की सब तो और जानता होगा कौन सी सब लगाता है। आइए तीसरा पार्ट हम लोग का और लास्ट पार्ट है पश्चिम मस्तिष्क। क्या है, पश्चिम मस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी भाषा में हिंड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन, यानी कि ये लास्ट मस्तिष्क, पीछे वाला भाग को कहते हैं, ठीक। बीच वाला भाग को मध्य बोल दिए, अब पीछे वाला भाग इधर जो ये बड़ा भाग बहुत कोमल और बहुत अति होता है, कमजोर होता है, ये मार देगा ना, संतुलन बिगड़ जाता है शरीर का, क्योंकि संतुलित करने का काम करता है पश्चिम मस्तिष्क। अभी आगे तुमको हम बताएंगे समझा, इसीलिए कदम माथा होने मार। पश्चिम मस्तिष्क ये भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये भी कौन क्रिया का नियंत्रण करता है, क्योंकि पता है शरीर में ऐच्छिक क्रिया का तो नियंत्रण हम खुद कर लेते हैं, लेकिन अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करने के लिए तगड़ा सिस्टम दिया गया है। मध्य मस्तिष्क भी कर रहा है अनैच्छिक क्रिया, पश्चिम मस्तिष्क भी, और ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क कर रहा था, ठीक। ये अच्छा, सबसे बड़ा भाग क्या है पूरा मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क, बहुत अच्छा। तो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन कर रहा है, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक। सभी अनैच्छिक क्रिया, जैसे अब जो भी अनैच्छिक क्रिया बच गया उसका नियंत्रण, जैसे रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर जो है 120 के रफ्तार से जो जाता है धमनी में, सिरा से 80 की रफ्तार में आता है, इस सब का नियंत्रण मेरे पास थोड़ी है न। अभी छे न 70 के रफ्तार में जो 35 के रफ्तार में तुम बोल देगा तो हो जाएगा कि इस सब का नियंत्रण कौन कर रहा है, पश्चिम मस्तिष्क कर रहा है। लार, मुंह में लार कितना आएगा तुम सोचेगा, मतलब कि उसका नियंत्रण किसके पास है, पश्चिम मस्तिष्क के। वमन, उल्टी आना, वमन जिसको कहते हैं उल्टी आना, इस सब का नियंत्रण किसके पास है, तुम तो सोचेगा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है, जो शारीरिक क्रिया है वो तो होना ही है, समझ गया। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब तुमको पता है चित्र में जब बताए थे तो वहाँ पे मेडुला दिखाए थे, पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है मेडुला। अच्छा आगे बढ़ते हैं और यह समझ लेते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग है, 3 भाग है, मेडुला, पोन्स और एगो कुछ है, उसको हम लोग लिख के समझते हैं क्या क्या उसका क्या है। वो पहले छापो इसको। पश्चिम मस्तिष्क का जो 3 भाग है उसको समझते हैं डिटेल में, कि कहता है पश्चिम मस्तिष्क 3 केंद्रों से मिलकर के बना हुआ है। हम तुमको जब चित्र बता रहे थे तो वहाँ दिखाए थे कि जो पश्चिम मस्तिष्क है वो 3 कौन कौन केंद्र है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपस्थित है, समझ रहे हैं बात को। तो जो पहला भाग है पश्चिम मस्तिष्क का वो है अनुमस्तिष्क। क्या है, अनुमस्तिष्क, इसको अंग्रेजी में सेरेबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेबेलम, ठीक। क्या कार्य करता है, क्या होता है इसके अंदर, तो यह जितने भी ऐच्छिक क्रिया है सबका परिशुद्धता करता है। परिशुद्धता मतलब उसका जो अनुभव होता है एक प्रकार से कह सकते हैं। जैसे मान लो हम पेंसिल को उठाए तो पेंसिल उठाए मतलब उसका एक आंतरिक अथी बनाता है। साइकिल चला रहे हैं सीधा रास्ता में तो उसका जो अथी होता है, जैसे कुछ चलाएगा तो उस सब का नियंत्रण तो ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण तो अग्र मस्तिष्क के पास है, लेकिन उसका जो अथी होता है वो काम करने का काम करता है। इसीलिए इसको कहते हैं ऐच्छिक क्रिया का परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति का संतुलन, हमारे पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मतलब कि एक दूसरे से समन्वय करने का काम करता है, तालमेल करने का काम करता है। हाथ को पैर से, इसको इससे, इसका संतुलन कौन बनाए रखता है, पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है अनुमस्तिष्क, ठीक। जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल का चलना, पेंसिल का उठना, यही सब हो गया। दूसरा पार्ट है हम लोग का पोन्स। क्या है, पोन्स।
अब देखो, यदि पूरा का पूरा बात समझ नहीं रहा है तो टेंशन मत लो, जब तुम लिखेगा, जब तुम पढ़ेगा तब समझ जाएगा। अभी क्लास में पूरा का पूरा बात कभी कभी हो सकता है कि ना आए दिमाग में, तो टेंशन नहीं लेना। जब तुम लिखेगा, तुम पढ़ेगा, तुम खुद बनाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में ऐसा होता है। कभी कभी होता है, कभी कभी ध्यान तुम्हारा एकाग्रचित नहीं रहता है, इसके वजह से कुछ चीज़ें छूट जाता है, तो कभी कभी जब उस पर ध्यान लगाओगे तब आ जाएगा वो चीज़ दिमाग में। आइए समझते हैं पॉन्स। देखो पॉन्स क्या होता है, ये भी एक भाग ही है, हम तुमको चित्र में बना करके दिखाए थे। ध्यान से देखेगा, चित्र बनाएगा, तब समझ में आएगा। या अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है, जैसे श्वसन क्रिया हो गया, सांस जो हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका नियंत्रण मेरे पास नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है। जिसका नियंत्रण मेरे पास नहीं होता, हमारे पास नहीं होता, वो क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है। ठीक, तो इसका नियंत्रण कौन करता है, पॉन्स करता है। समझ रहा है? देखो एक तो क्रिया हो रहा है, उसका नियंत्रण कर रहा है, ऐसे ऐसे इतना चीज़ घट रहा है। आइए समझते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा, ओब्लांगेटा, ठीक, अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं। क्या होता है मेडुला ओब्लांगेटा, ये भी एक भाग है जो कि अनैच्छिक क्रिया, जैसे कौन सा अनैच्छिक क्रिया, जैसे रक्त दाब हो गया, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, लार हो गया, उल्टी, वमन, पश्च मस्तिष्क। अच्छा, वमन को ही कहते हैं उल्टी आना, ठीक ना, वमन को क्या कहते हैं, उल्टी। ठीक, मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग का होता है, जो मस्तिष्क का जो भी था वो हम लोग पार्ट को पूरा एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के समझ गए। अब देखो इससे ज़्यादा गहराई में समझ सकते, समझने की बात दूर है, पूरा जीवन अध्ययन करेगा तो अध्ययन करता रहेगा, लेकिन हमारे क्लास की जहाँ तक बात है तो हम कहीं ज़्यादा बेहतर रूप से जान गए। तो इतने बात को आपको याद करना है। और अब हम लोग समझ जाते हैं कि जो ये मस्तिष्क है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसका जो है सुरक्षा कैसे होता है, और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु है, अरे भैया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो गो है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों के सुरक्षा को देखते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा ये पूरा सिस्टम खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे पौधों में समन्वय, क्योंकि पौधों में तो नियंत्रण होता न है, उनको शुरू में बता चुके हैं। ठीक, आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है, इसका नियंत्रण इसका सुरक्षा कैसे होता है।